वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों मेरे सामने बुक पड़ी है ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 5। आज हम इसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। पेज है हमारे पास 101। इसका पेज है 101 और एक्सरसाइज है 7.1। आज हम बच्चों इसको करेंगे। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये इनको हमने कंप्लीट करना है। ये असल में ये कुछ यूनिट्स हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। बच्चों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ यूनिट्स का पता होना चाहिए। जैसा पहला है हमारे पास फर्स्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। तो 1 किलोमीटर में बच्चों याद रखिएगा 1000 मीटर होते हैं। ये आप ये याद रखना है। सेकंड 1 मीटर हो, अगर 1 मीटर हो तो उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे वो बच्चों याद रखिएगा 100 होंगे, ये याद रखना है। और तीसरी इसमें बात कि अगर 1 सेंटीमीटर हो और उसमें मिलीमीटर कितने होंगे तो वो 10 होंगे बच्चों, याद रखिएगा ये 10 मिलीमीटर होंगे। 3 बातें ये पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम जाएंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखें, अगर हम 1 मीटर निकालें, हम बताएंगे कि अगर 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये किलोमीटर। तो 1/1000 ये भी याद रखना है। फिर हमने बताना हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो ये बन जाएगा 1/100 मीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1/10। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ बातें बेसिक हैं, अगर ये आ जाएँ तो फिर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका पेज है हमारे पास 101। पहला क्वेश्चन है इसको हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है आप कन्वर्ट करें 8 किलोमीटर इंटू मीटर। यहाँ पे आप लिख लें 8 किलोमीटर इंटू मीटर। ये तो बिल्कुल ईजी है बच्चों। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000। तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा 8, तो 8000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक था जो आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, 8000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका। ये इसका ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट विच इज़ इक्वल टू। इसका बी पार्ट है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट करें 3.767 किलोमीटर इंटू, इसको भी हमने मीटर में ही कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को आपने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये 3.67 मल्टीप्लाई, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, वो होते हैं ना 1000 मीटर। तो 1000 से इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू। अब इसमें पॉइंट आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है कि इसका पॉइंट जो है ना वो ख़त्म कर देना है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1, आगे 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा के उसी तरह से 1000 आगे लिख देना है, मल्टीप्लाई करके 1000 मीटर। अब बच्चों देखें, इसके 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी 10 बचेगा। 10 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3670। ये 0 इसके साथ चला जाएगा, तो इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका सेकंड बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें कहता है कि आप कन्वर्ट करें 6 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 6 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने मीटर से जाना है सेंटीमीटर में। पहले तो आप देखा करें कि हम किस में हैं और किस में हमें जाना है। तो हमें जाना है मीटर से किस में, सेंटीमीटर में। तो बड़े यूनिट से छोटे में जाना है, तो जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब मीटर है तो हमें पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब है बच्चों इसका डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है कि आप कन्वर्ट करें 23.4 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर से हमने जाना है इंटू मिलीमीटर।
इंटू मिलीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर बड़ा होता है और मिलीमीटर छोटा होता है, तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं एक में। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 23.4 को 1 सेंटीमीटर में होते हैं ना 10 मिलीमीटर ऊपर बताया था, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 10 के साथ। तो अब इसके अंदर भी पॉइंट आ रहा है, तो आप क्या करें कि पॉइंट को ख़त्म कर दें और नीचे 10 लगा दें, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 और आगे एक नंबर है तो एक 0 और इधर ये 10 मिलीमीटर। तो अब बच्चों क्या होगा कि ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 234 मिलीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब इसका आगे ई पार्ट है उसको देखते हैं। इसका ई पार्ट में लिखा हुआ है कि 3.48 इस 3.48 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें भी हमने मीटर से जाना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको भी 3.48 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको भी 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी पॉइंट आ रहा है तो हमें इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो पॉइंट ख़त्म करके नीचे आपने लगा देना है 100। ये पॉइंट ख़त्म किया 1, आगे 2 नंबर हैं तो 2 0 और इसको मल्टीप्लाई आगे 100 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बात जाएगा 348 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका ई और इसका लास्ट पार्ट एफ़ पार्ट हम करते हैं। कहता है कि आप कन्वर्ट करें 89 सेंटीमीटर इंटू किस में हमने जाना है, इंटू मिलीमीटर। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो इसको आप किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। तो 10 को जब इससे करेंगे तो 890 मिलीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके ये एफ़ तक इसके पार्ट थे, ये ABCDEF, तो ये 6 बनेंगे। 6 पार्ट हमने अभी इसके किए हैं। तो इसको यही करने का मेथड है। सबसे पहले ऊपर में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो फिर आपको ये क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि आप कन्वर्ट करें, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 7.1, याद रखिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने कन्वर्ट करना है 458 मीटर इंटू किलोमीटर। तो बच्चों अब देखें कि मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और आप इसको 458 और ये मीटर को हटा के आपने नीचे लिख देना है 1000 और आगे लिख देना किलोमीटर। अब आप जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना, या फिर आप देखें कि नीचे 3 0 हैं तो ऊपर से आपने 3 नंबर छोड़ के फिर पॉइंट लगा देना, उससे पहले 0। तो ये 0.458 किलोमीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। छोटे से बड़े यूनिट में गए हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है बच्चों, उसमें भी हमने ये 1250 1250 मीटर इंटू किलोमीटर। अब बच्चों इसमें भी हमने मीटर से जाना है किलोमीटर में, तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ, 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे वो फिर आपको डिवाइड करके 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे आ जाएगा किलोमीटर। अब वही इसमें भी फार्मूला आपने कि नीचे 3 0 हैं तो ऊपर से 3 नंबर छोड़ दें। 3 नंबर कहाँ से छोड़ने हैं, याद रखिएगा, राइट साइड से छोड़ने हैं। तो ये 0 छोड़ा, 5 छोड़ा, 2 छोड़ा, इसके 2 से पहले आपने 0.250 और इधर आ जाएगा किलोमीटर। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें कहता है कि आप कन्वर्ट करें किसको, आप कन्वर्ट करें 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर से हमने जाना है बच्चों 24। एक तो यहाँ पे काफ़ी हवा ज़्यादा चली हुई है, तो ये आपने इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना आपने, मैं तो चलो हो रहा हूँ। 24 सेंटीमीटर इंटू मीटर,
तो अब हमने सेंटीमीटर से जाना है बच्चों मीटर में। अब आप इसको क्या करेंगे, अब देखें सेंटीमीटर बड़ा होता है और मीटर सॉरी ठीक है, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम छोटे यूनिट से किस में जा रहे हैं, बड़े में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे कि 24 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। तो यहाँ पे आप आगे लगा देना मीटर। अब वही फार्मूला के नीचे 2 जीरो, तो आपने क्या करना है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो इसके हैं ही 2 नंबर, तो 2 से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा, 0.24 मीटर में इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका डी पार्ट है बच्चों, इसमें भी हमने कन्वर्ट करना है 364, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कन्वर्ट करें 364 सेंटीमीटर को किस में, इनटू इसको हमने कन्वर्ट करना है बच्चों मीटर में। अब देखें अगेन सेम ऊपर वाले की तरह है कि इसमें हम छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो हमें अगेन इसको 100 पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब नीचे 2 जीरो हैं, तो हमें ऊपर से 2 नंबर छोड़ देने हैं, ये 3.64, और यहाँ पे मीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में देखते हैं क्या पूछा हुआ हमें। कहते हैं कि आप कन्वर्ट करें 9 मिलीमीटर को 9 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अब अगेन इसमें हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब 9 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे ना, नीचे 1 ज़ीरो है, तो ऊपर से 1 नंबर छोड़ दें और उससे पहले 0 पॉइंट लगा दें, तो ये 0.9 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों इसका लास्ट पार्ट, एफ पार्ट, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आप कन्वर्ट करें 67 मिलीमीटर, 67 मिलीमीटर से हमने जाना है बच्चों इंटू किस में, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये बिल्कुल ई की तरह है, आप इसको भी 10 पे डिवाइड कर देंगे और आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। अब नीचे 1 ज़ीरो है, तो आप ऊपर से क्या करेंगे, 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, और सेंटीमीटर में इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की एक्सरसाइज 7.1। आपको कोई भी एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।